children? Are you all ready for your class? Come to your class. Open your book. Those who are having the book, lesson number 7. Are you all ready? Come to the class, children. Come to attend the class. Now, we have completed lesson number 6 and I have explained you lesson number 7. Lesson number 7 भी मैंने आपको explain कर दिया है. Lesson number 7 is masculine gender and female gender. I have explained you what is masculine gender, what is female gender, what is neuter gender and what is common gender. ये 4 चीजें आपकी इस लेसन में हैं और ये चारों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. And even I have given you the rules to write in your fair copy. मैंने आपको रूल्स भी दिए हैं आपकी फेयर कॉपी पे लिखने के लिए. Have you all learned it and have you all written it? क्या आपने लिख लिए हैं और लर्न कर लिए हैं? इसके अंदर always remember भी एक रूल है. Only living things can be male or female. सिर्फ living things ही male और female होते हैं और non living things नहीं होते हैं. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था. Things without life cannot be male and female. जिनके अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो मेल फीमेल नहीं होती हैं. We use he for singular male human. ही अपन सिंगुलर मेल के लिए काम में लेते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए. And we use she for singular female human. और she हम सिंगुलर फीमेल के लिए काम में लेते हैं. जैसे गर्ल हो गई, मदर हो गई, है ना, उसके लिए. ही में बॉय हो गया, फादर हो गए, उनके लिए. We use it for male or female animal and thing without life. और हम each यूज करते हैं मेल और फीमेल एनिमल्स के लिए या फिर उन चीजों के लिए जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है. We use they for plurals of male and female animals. They हम मेल और फीमेल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. And things without life. और जो चीजों के अंदर लाइफ नहीं होती उनके लिए भी हम यूज करते हैं. We use they for plural of man and female humans.
दे हम मेल और फीमेल ह्यूमंस के लिए भी यूज करते हैं। अब देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फीमेल ऑफ नाउन्स। ये कह रहा है कि 3 तरीके हैं फीमेल ऑफ नाउन्स को फॉर्म करने के लिए। ये मैंने आपको बता दे रही हूं कैसे करना है। जैसे बॉय है, आपको देते हैं हम एक क्वेश्चन, राइट द फीमेल ऑफ द फॉलोइंग मेल, है ना। तो आपको मेल दिए होते हैं, उनके फीमेल लिखने हैं। जैसे बॉय दिया है तो गर्ल, किंग दिए है तो क्वीन, काउ दिए तो बुल। ये इस तरह से होते हैं। ये मैंने पहले वाले लेसन में आपको एक्सप्लेन किए थे। अब ये कहता है, नीचे भी देखो पेज नंबर 32 पे, पेज 32 पे अपन को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं, मस्कुलिन और फीमेल, फेमिन, और फिर मैस्कुलिन और फेमिन, बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, बुल काउ, हॉर्स मैर, हस्बैंड वाइफ। ये सारे अपोजिट है, मेल फीमेल के। किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमैन, मॉन्क नन, और अंकल आंट। ये अपोजिट हो गए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जब कभी भी हम एक्टर एक्ट्रेसेस, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, उनकी स्पेलिंग भी गुड चेंज मॉर्निंग होती है। मैम। इन्फॉर्म द स्टूडेंट नो जीके क्लास टुडे। आज अंकिता मैम क्लास नहीं लेंगी जीके की बच्ची की मैम। ओके मैम। मून मैम मेरी आवाज आ रही है? मून मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम नो जीके क्लास टुडे। Now, now we'll come to the exercise because I have explained you these exercises. Sometimes we also, page number 34, come to page number 34. Page number 34. Exercise A. मैम मेरी आवाज आ गई थी आपको? A. Exercise A. Write the gender of each of the following words. जेंडर लिखने हैं आपको each of the following words के। जैसे चेयर दे रखी है, तो चेयर कौन से जेंडर में आती है? न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, मेल, फीमेल, किस में आती है? ये आप हमें लिख के बताना है। चेयर, चेयर क्या है जेंडर? चेयर इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, सो इट विल कम इन, कौन से जेंडर में आएगी? नॉन लिविंग थिंग्स कौन से जेंडर में आता है? बताओ, कम ऑन टेल मी। ये गुड मॉर्निंग की चलती रहेगी, आंसर भी बताओगे? गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा, आंसर बताइए। अगर लर्न करा है तो आपको आंसर आ जाएगा, नहीं लर्न किया तो आ नहीं रहा। चेयर इज ए न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स चेयर है, इसलिए वो न्यूटर जेंडर में आएगी। अब नंबर 2 में है कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा जेंडर है? कंप्यूटर कौन सा जेंडर है? टेल मी, कंप्यूटर इज न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर क्या है? कोई नहीं बता रहा। नोबडी इज सेइंग द राइट आंसर। ओके देन,
Only I have to give the answer. You have to just listen it. Nobody is interested in giving the answer. It is computer is a neuter gender. Computer neuter gender है. Third, ram, female of ship, masculine gender. Ram is a masculine gender. अब फोर्थ में है काउ. काउ किसमें लिखेंगे अपन? काउ इज ए अब ये तो इतना इजी है, बता सकते हो? Today there is no interest in studies. Cow is a female gender. Cow female gender है. Now, पेज नंबर 35, पेज 35 पे आ जाइए. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसमें आएगा? कौन सा जेंडर है अम्ब्रेला? अम्ब्रेला इज ए न्यूटर जेंडर. अम्ब्रेला भी न्यूटर जेंडर है. कॉक, मुर्गा, मुर्गा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं. टाइग्रेस, टाइग्रेस, टाइगर नहीं है, टाइग्रेस, इसलिए ये है फीमेल जेंडर. 8, पेंसिल. पेंसिल कौन बताएगा? What is pencil? Pencil is neuter gender. Pencil is neuter gender. 9, bicycle. Bicycle is neuter gender. नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए न्यूटर जेंडर है बाइसाइकिल. बाइसाइकिल इज न्यूटर जेंडर. 10, पीकॉक. पीकॉक, मोर, मस्कुलिन जेंडर. पीकॉक यानी मोर, मस्कुलिन जेंडर. Now children, have you understood this exercise A and B? Exercise A आपको समझ में आ गई? Have you understood it? Now come to exercise B. Exercise B. Complete the following phrases by using the opposite gender. आपको complete the following sentence words करने हैं opposite gender से. phrases दे रखे actor and actresses. actor का opposite क्या होगा? actresses. hero heroine. boy, बॉय का अपोजिट
Come on, tell me, this is easy. Opposite of boy. Nobody is giving the answer today. You are not interested in giving the answer. Why? Boy, girl. Third is brother. Brother and yes, Hemant, sister, Bhavesh, sister, yes, right answer. Divyanshi, right answer. Hariyant, right answer. Yes. Now, cock, hen. Number 5, dog, bitch. Rat, duck, duck. Empire, empress. Fox, vixen. Fox, vixen. Now next, exercise C, you can see, rewrite the following sentences by changing the gender of the nouns and pronouns that are colored. आपको colored में nouns और pronouns दे रखे हैं, आपको उनको genders के अंदर, opposite genders के अंदर change करने हैं. First one, my aunt has 2 daughters. Aunt का क्या हो जाएगा? Uncle. Aunt का क्या हो जाएगा? Uncle. और daughter का क्या हो जाएगा? S लगाए daughters में तो वो हो जाएगा sons. Daughters का क्या हो जाएगा? Sons. Plural है तो plural लिखना है, singular है तो singular लिखना है.
Number 2, he went to see his mother and sister. इसमें he क्या है? he प्रोनाउन है, he का क्या हो जाएगा? she, और मदर का हो जाएगा फादर, और सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर. तो she went to see his father and brother. इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है. नाउ चिल्ड्रन, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर क्लास. आज आपकी क्लास का लास्ट डे है. अब आपकी कल से क्लास नहीं होंगी, ऑनलाइन लाइव क्लास है ना. तो अपन ने इस ग्रामर में लेसन 1 से लेके लेसन 7 तक जितना भी काम बुक में और कॉपी में करा है उतना आपको लर्न करना है एंड डू द प्रैक्टिस. You have to learn all the work from lesson number 1 to lesson number 7 done in your book and in your fair copy. And try to practice the exercise in your rough copy. Okay? In the same way, whatever work we have done in the reader from lesson number 1 to lesson number 8 should be learned. आपको उनको लर्न करना है. बुक मीनिंग्स भी लर्न करने हैं. आपको जितनी भी मैंने करवाए हैं आपको मीनिंग्स भी लिखवाए हैं, हार्ड वर्ड्स भी लिखवाए हैं. तो मीनिंग्स भी लर्न करेंगे, हार्ड वर्ड्स भी लर्न करेंगे, और जो जो वर्क आपने बुक में किया है, कॉपी में किया है, वो सब लर्न करना है. क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, अपोजिट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, जो कुछ भी अपन ने किया है वो सब चीज लर्न करनी है. और इसके अलावा आपको रोज एक पेज अपनी एक कॉपी बना लेना, उसमें हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि जब स्कूल आते थे तब तो आपकी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी, क्योंकि आपके पास कर्सिव राइटिंग भी होती थी, और हम भी आपको घर पे करने या क्लास में एक पेज के लिए करवाते थे. अब आप घर पे हो, पता नहीं करते हो या नहीं करते हो. तो जब तक आपकी ये क्लासेस फिर से स्टार्ट नहीं होती हैं, जब तक रोज डेली एक पेज आपको इंग्लिश रीडिंग की गुड हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. और इसके अलावा हर रोज एक लेसन रीड करना है, चाहे उसका एक ही पेज क्यों ना रीडिंग करो. लर्न ओनली बिग स्मॉल मीनिंग्स लर्न करना. बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स मत लर्न करना, मगर स्पेलिंग्स सारी लर्न करना. जितनी भी स्पेलिंग्स मैंने आपको लिखवाई है सारी स्पेलिंग्स लर्न करना. क्वेश्चन आंसर सारे लर्न करना. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग भी करवाए हैं, वो भी लर्न करना है ना. और स्मॉल क्वेश्चंस तो लर्न करने ही है, मगर ये मत सोचना मैम ने बड़े क्वेश्चंस लिखवाए हैं तो इनको लर्न नहीं करना. बड़े क्वेश्चन के अंदर से जब कभी भी स्कूल खुलेंगे और सपोज आपके एग्जाम हुए तो मैं उसमें से आपको और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स कर करके पूछ सकती हूँ. अपोजिट लर्न करना. डोंट वेस्ट योर टाइम. ये मत समझना क्लास खत्म हो गई तो आप फ्री हो गए हो, आप अपना एंजॉय करोगे. एंजॉयमेंट टाइम नहीं है. आपको अपने इस ईयर के लिए पूरा तैयार रहना है. कभी भी आपको वर्क स्टार्ट हो सकता है, क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, आपके एग्जाम्स भी हो सकते हैं, है ना. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना है. ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स लर्न करने हैं, लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 7 तक सारे रूल्स. और ये जो एक्सरसाइज अपन ने आज करी है ये मैं आपको थोड़ी व्हाट्सएप पे डाल दूंगी. इस पे आप आज का वर्क तो व्हाट्सएप पे से
कर लेना, ठीक है। और इस सबके पास मुझे लगता है बुक्स तो होंगी, ऐसी बात तो नहीं है नहीं होंगी। जिसके पास बुक नहीं है, आज मैं वो ये अपोजिट्स डाल दूंगी, आप उनको लर्न करना अच्छी तरह से, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। कितनों के पास बुक्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द बुक्स? कम ऑन टेल मी, कितनों के पास बुक्स हैं? बुक्स नहीं है, बहुतों के पास बुक्स नहीं है। फिर जो वर्क अपन ने कॉपी में किया है, एक्सरसाइज किए, उसको लर्न कर लेना, रीडर लर्न कर लेना। रीडर में भी बहुत सारा ग्रामर आया हुआ है, रीडर के अंदर भी बहुत सारा ग्रामर है, उस ग्रामर को भी आप लर्न करना। ये नहीं कि आप लर्न नहीं करें, ग्रामर में से भी लर्न करना है, और रीडर में जो ग्रामर है उसके अंदर से भी आपको लर्न करना है। अभी कोई से को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी मैं आपको बता दूं कोई प्रॉब्लम है तो। वर्क तो सबने कर ही लिया होगा, यस और नो? चलो, ज्यादातर सभी के पास है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से इसमें अपोजिट्स, जेंडर्स, है ना, सब चीज लर्न करना, कॉमन जेंडर्स, अपोजिट, फर्स्ट लेसन से स्टडीज लर्न करना, फर्स्ट लेसन से, है ना। अरेंज इन द करेक्ट कॉलम की भी प्रैक्टिस करना, पेज नंबर 22 पे है। सॉर्ट आउट द ऑड वंस, नाउन्स, डिफरेंट नाउन्स को शॉर्ट आउट करना, है ना। अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट इन द अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर्स। फिर आपको कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, ये सारी चीजें, प्रॉपर नाउन, ये सब मैंने लिखवाई हैं, इन सब को याद करना, है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉलम बनाना, एक तरफ सब्जेक्ट लिखना, एक तरफ प्रेडिकेट लिखना, सारी चीजों को लिखना अच्छी तरह से, और अपना काम अच्छी तरह से करना। प्रैक्टिस जरूर करना, हर लेसन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लर्न करना फिर प्रैक्टिस करना, लर्न करना फिर प्रैक्टिस करना, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे, है ना। क्योंकि अब पता नहीं आपकी क्लास कब स्टार्ट होगी, और अगर स्टार्ट होते ही आपके एग्जाम हुए तो फिर आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। सो बी with your studies only, don't waste the time. Every day you make a timetable that you have to learn at least for 1 hour. 1 घंटे तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रख लेना। आधे घंटे एक सब्जेक्ट ही करोगे तो 2 घंटे भी कर लोगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तब भी बहुत, इट्स इनफ फॉर यू। You are the small children, second class, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Take the help of your parents and learn the work. Okay, children? Okay, now I'm ending the class here today. Goodbye.